हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी बृहस्पति फिंगर तो काफी अच्छी थिकनेस में नजर आ रही है, जबकि बाकी की फिंगर्स थोड़ी सी थिन नजर आ रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं लोअर फैलेंजी से जो इनकी बृहस्पति फिंगर है काफी थिक है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही हैं। बृहस्पति फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना नेटिव की नॉलेज को इंडिकेट करता है। जब यह फिंगर स्ट्रांग होती है तो ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज भी अच्छी रहती हैं। बाकी फिंगर्स का वीक होना थोड़ी सी एनर्जी लेवल को कम कर देता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर की लेंथ काफी अच्छी है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव काफी मेहनती नेचर के रहने वाले होते हैं और जीवन में डिसिप्लिन को फॉलो करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर इनकी हथेली में सेकंड लॉन्गेस्ट फिंगर इनकी सूर्य की फिंगर नजर आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो क्वालिटीज हैं, क्रिएटिव क्वालिटीज हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज हैं, काफी अच्छी रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिंगर जो लेंथ में इनकी इंडेक्स फिंगर के लगभग इक्वल है, थोड़ी सी ज्यादा ही लंबी नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव काफी क्रिएटिव नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो यह फिंगर अच्छी लंबाई में होना नेटिव की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज की तरफ भी इशारा करती हैं। अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना तो इस फिंगर की थिकनेस की वजह से रहती है। साथ ही साथ यह फिंगर अगर लंबी हो तो ऐसे इंसान समाज में दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। अपनी नॉलेज की वजह से मिडिल एज के आसपास पहुंचकर, 40 के लगभग आसपास एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति समाज में काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाने वाले होते हैं। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए भी धन कमा सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बेहतर होने की वजह से भी ऐसे नेटिव काफी अच्छी इनकम जनरेट अपने जीवन में कर पाते हैं। ओवरऑल मरकरी फिंगर का लंबाई में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस भी काफी अच्छी रहती हैं। फिंगर्स के बीच में, खास तौर पर इनकी मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में काफी अच्छा गैप आपको नजर आ रहा होगा। इस एरिया में गैप का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़े जिद्दी स्वभाव का रहने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो इनके मन में आता है वही काम करते हैं, और जिस काम को करने की ठान लेते हैं फिर उस काम को कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनकी फिंगर्स यहाँ पर दर्शा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें इनका कोई भी माउंट लो सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो बृहस्पति माउंट का एरिया है, यह एरिया उभरा हुआ है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान रहते हैं,
थोड़ा सा ये माउंट शिफ्ट हो रहा है शनि की तरफ। जब भी बृहस्पति फिंगर या बृहस्पति माउंट शनि की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। बृहस्पति पर्वत के ऊपर यहाँ पर तिल का बनना भी थोड़ी नेगेटिविटी लाता है। परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी ऐसे व्यक्ति को महसूस हो सकती है। ओवरऑल बृहस्पति माउंट काफी ज्यादा वीक नहीं है। बृहस्पति फिंगर भी काफी अच्छी लेंथ में है, तो ऐसे व्यक्ति समाज में काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि की, तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है बिल्कुल सेंटर से आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो यह दर्शाता है कि ऐसे नेटिव को काफी ज्यादा मेहनत अपनी लाइफ में करनी पड़ सकती है। और अगर एक लंबी शनि रेखा हाथ में हो तो व्यक्ति को अपनी की गई मेहनत का फल भी मिल पाता है। आप यहां पर देख सकते हैं इनके हाथ में शनि रेखा की जो पोजीशन है, यहां से इनके हाथ में शनि रेखा शुरू होती हुई और इवन इससे पहले से यहां से ही यह रेखा शुरू हो रही है, लेकिन बीच में आकर यहां पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग और यह रेखा इनकी माइंड लाइन को थोड़ा सा क्रॉस कर कर एक गैप शो कर रही है, क्योंकि दोबारा से यह रेखा इस सिरे से चल रही है। तो यहाँ पर लगभग 36 के आसपास की एज में आकर भी जीवन में कुछ चेंजेस आने की, कुछ अप्स एंड डाउन्स आने की संभावना बरकरार रहेगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है इसके बाद काफी स्ट्रांग हो रही है और कंप्लीट शनि पर्वत पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो 36 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी अच्छी तरक्की देखने को मिलती है और बीच बीच में ओवरलैपिंग्स होने की वजह से नेटिव को कुछ अप्स एंड डाउन्स का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ, जिस वजह से यश मिलने में थोड़ी सी कमी ऐसा व्यक्ति महसूस करता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी सूर्य रेखा मौजूद है। आप देख सकते हैं यहां से ही रेखा आपको ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। यह एक छोटी ब्रांच है और उसके पहले भी यहां से आपको एक ब्रांच इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। सूर्य पर्वत के ऊपर ऐसी रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव एक बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाता है। अपनी किसी न किसी क्रिएटिविटी की वजह से या अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ऐसे व्यक्ति की पहचान सोसाइटी में बहुत अच्छी हो जाती है और ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स के माध्यम से भी लाइफ में काफी अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब हो जाता है। तो एक अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में इस तरह की रेखा होने की वजह से व्यक्ति को मिलती है और ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई हिडन टैलेंट जरूर रहता है जो ऐसे नेटिव की जीवन में हेल्प करता है। बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की, तो आप यहां पर देखेंगे मरकरी का जो एरिया है फ्लैट नजर आ रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जबकि लंबी मरकरी रेखा का अभाव इस हाथ में हम देख पा रहे हैं। मरकरी रेखा किसे कहते हैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहां से अगर कोई रेखा शुरू हो और बिना रुके यह यहां तक पहुंच जाए, तो ऐसी रेखा जिन लोगों के हाथ में कंप्लीट होती है, ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे शार्प माइंड की वजह से या अपने स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन की वजह से काफी अच्छा धन जो है अपने जीवन में कमा पाते हैं। तो यहाँ पर इस रेखा का अभाव जरूर है, लेकिन यह एरिया काफी उठा हुआ है जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन इनका बेहतर रहेगा। मरकरी फिंगर की अच्छी लंबाई है। यहाँ पर खड़ी रेखाएं होना नेटिव को सिंपैथेटिक नेचर का भी बनाती हैं, जिस वजह से भी ऐसा व्यक्ति समाज में अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब हो जाता है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ स्ट्रेट चलती हुई यहाँ तक, जो बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी को दर्शाती है। और यहाँ पर एक और ब्रांच जो इस तरह से ऊपर की तरफ आपको जाती हुई नजर आएगी, जो इनकी हार्ट लाइन से नीचे से ही यहाँ से जो शुरू होती है आपको नजर आएगी। इस तरह की ब्रांच की वजह से आपको एक विष्णु सिंबल की फॉर्मेशन होती हुई भी इनके हाथ में नजर आएगी। और जिन लोगों के हाथ पर इस तरह की विष्णु सिंबल की फॉर्मेशन होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में बड़ी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल इनकी हार्ट की लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है
और अगर हम माइंड की लाइन की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट माइंड की लाइन कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। इसी रेखा में से आगे बढ़कर यह रेखा ऊपर की तरफ जो इनके शनि पर्वत तक पहुंच रही है, और एक स्ट्रेट माइंड लाइन का होना नेटिव के प्रैक्टिकल होने की तरफ इशारा करता है। अच्छी मेमोरी भी ऐसे व्यक्ति की अपने जीवन में रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। पहली रेखा तो यह माइंड की लाइन ही होती है। दूसरी रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं वो भी यहाँ पर कंप्लीट है। लेकिन तीसरी रेखा थोड़ी-सी लाइट हो रही है। आपको नज़र ज़रूर आएगी यह रेखा, लेकिन बीच में आकर यह बहुत ही बारीक और एक गैप को इंडिकेट कर रही है। अगर यह रेखा आगे चलकर कंप्लीट हो जाती है तो ये काफ़ी अच्छी मनी एक्युमुलेशन को यहाँ पर ट्रिगर करेगी और ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन एकत्रित कर पाते हैं। लेकिन अगर यह गैप इसी तरह से खुला रहता है तो ऐसे नेटिव के पास धन आता ज़रूर है, लेकिन रुक नहीं पाता। जो धन का खर्च है वो किसी न किसी तरह से जीवन में होता रहता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी हथेली में नज़र आ रही है। एक लंबी लाइफ लाइन का होना एक लंबी एज को भी इंडिकेट करता है। यह इनकी हथेली में आपको एक रेखा नज़र आएगी इस एरिया तक पहुंचती हुई। इस तरह की लाइफलाइन लगभग 80 के आसपास की एज को दर्शाती है। और यहाँ पर आपको एक और रेखा जिसको हम मंगल रेखा कहते हैं वो भी नजर आएगी। हथेली में मंगल रेखा मौजूद हो तो ऐसे नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी भाग्यशाली रहते हैं और काफी अच्छी प्रॉपर्टी भी अपने जीवन में बना पाते हैं। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो यह जो एरिया है वीनस का यानी शुक्र माउंट का एरिया कहलाता है। अगर यह अमाउंट उठा हुआ हो तो जीवन में व्यक्ति को मैरिड लाइफ का सुख रहता है। ऐसे व्यक्ति अपनी अच्छी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं आफ्टर मैरिज। और यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन ऐसी रेखाएं होने से थोड़ी इंस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में शुरुआती दौर में रह सकती है। लेकिन अगर यह रेखाएं बहुत ज्यादा हों और लंबी हों, जैसे कुछ लोगों के हाथ में आपको ऐसी लंबी लंबी रेखाएं इस एरिया पे नजर आएंगी, ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी मैरिड लाइफ को यह एरिया इंडिकेट कर रहा है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो यह एरिया आप देखेंगे काफी क्लियर है। यहीं से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हुई, ऐसी रेखाएं होना नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं भी अपने जीवन में कर पाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।